हेलो बच्चों, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, बोर्ड की तैयारी अनिल सर की जिम्मेवारी। ठीक है, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो क्वेश्चन हमने उठाया है ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल लगाना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके पहले 2 एपिसोड में जो हमने पढ़ा, ठीक है, क्या उससे कुछ फायदा हो रहा है इसमें या वो सब बकवास था। ठीक है ना, इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट 3, a lies on the line represented by this। मेरे दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सोचो ये 1 नंबर से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्या बोला गया है, ये आपका सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली में 2000 में। क्या है, एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, और इस पर एक पॉइंट है, क्या, 3, a। मेरे दोस्त, ये बोला जा रहा है कि ये इस पर एक पॉइंट है। इट मीन्स दैट इस पर जितने पॉइंट होंगे वो x और y के कोऑर्डिनेट होंगे। x ये है, ये y है। अगर इसकी वैल्यू को इसमें हम लोग डालेंगे तो क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, यहां पर बोला भी है कि ये जो पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये सेटिस्फाई करेगा तो अननोन है, फाइंड कर लेंगे हम लोग। x के जगह पर ये डाल देंगे और y के जगह पर ये डाल देंगे। ठीक है, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर लाइन पर लाई कर रहा है और लाइन पर है ये, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो लिखो सिंस 3, a lies on the line this, therefore this will satisfy this equation। ठीक है, इसका वर्किंग कैसे स्टार्ट करोगे मेरे दोस्त, लिखो सिंस 3, a lies on the line 2x minus 3y equal to 5, therefore 2x minus 3y equal to 5 will satisfy 3, a। Therefore you can say that 2 into this is the value of x and this is the value of y। इसमें डाल दो 3 minus 3 into a equal to 5, 6 minus 3a इक्वल टू 5। इसको उधर उठा के फेंक दो तो माइनस 3a, जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 6 इक्वल टू -1। तो माइनस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल टू 1/3। क्लियर है, ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या है आपका, आओ देखें हम लोग। इतना सोच दैट अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, अशीमा, भारती एंड कैंडला आर सीटेड एट दिस डू यू थिंक दे आर सीटेड इन द लाइन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कोई फिगर है, फिगर तो हमने नहीं उठाया है, ठीक है ना, मिस कर गया है, लेकिन कोई बात नहीं। आप इनको चेक करो। बोला जा रहा है ये कोलिनियर से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है ना, कोलिनियर मतलब एक लाइन होता है ना, तो ये बोला गया कि जैसे ए, मान लो कि ये कोलिनियर है, तो हम लोग चेक कर लें 6,4 एंड सी क्या हो जाएगा 8,6। कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है मेरे दोस्त कि अगर ये यानी ए बी प्लस ये क्या है बी सी इक्वल टू ए सी अगर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऐसा क्यों,
यही इसी चीज को हम ऐसा ही क्यों करते हैं, इसको देखेंगे हम लोग, ध्यान देना मेरे दोस्त। सपोज दैट 3 पॉइंट है हमारे पास, ये अगर दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस अगर है तो ये स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। सपोज दैट कि इस पॉइंट को हमने यहां पर कर दिया, ठीक है ना, इस पॉइंट को यहां पर कर दिया। अब बताओ मेरे दोस्त, अगर दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा, ठीक है ना, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि अगर ये यहां से अगर इधर उधर पॉइंट को हम हटाते हैं, ध्यान दो, इस पॉइंट को अगर यहां से इधर उधर हटाओगे तो वो ट्रायंगल बनाएगा, है ना। और ट्रायंगल का किसी 2 साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पॉइंट इस लाइन यहां नहीं लाई करेगा, इधर उधर लाई करेगा, तो दिस प्लस दिस AC के इक्वल होगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर ये इधर होगा तो दिस प्लस दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, है ना। इसलिए मेरे दोस्त अगर ये तभी पॉसिबल है जब ये यहां पर लाई करेगा, तभी इक्वालिटी को होल्ड करेगा, ठीक है ना, इसलिए हमने ये उठाया है। चलो तो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी भी आपका काम करेगा, आप AB निकाल लो। AB क्या है मेरे दोस्त, इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, 6 - 3 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, 2 × 3 का स्क्वायर। नया तरीका है, आप मेरे दोस्त देखो ऐसे क्या लिखते हो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा, क्या लिखोगे 2x स्क्वायर, इसमें से x बाहर ले लो तो x√2, आसान हो गया ना। उसी तरह अगर सेम चीज है तो उसको 2 बार कर सकते हैं। और मेरे दोस्त हमें नजर आ रहा है कि ये इसका स्क्वायर है, तो इसमें से हम बाहर निकाल कर 3 और ये 2 अंदर ही रह जाएगा, तो इतना लिख देंगे, इतना यूनिट। नाउ BC इक्वल टू BC देखें हम लोग, 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर, मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अगेन क्या हो गया, 2 × 2 का स्क्वायर, इससे बाहर क्या आ जाएगा 2, ये 2√2 हो गया, इतना यूनिट आ गया आपका। नाउ AC निकाल लें, ये तीनों चाहिए ना मुझे, फिर चेक करेंगे हम लोग। AC के बारे में देखो, AC क्या कहता है मेरे दोस्त, इसमें से इसको माइनस करो, इट मीन्स दैट 8 - 3 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर, और यहां से क्या बाहर आ जाएगा 5, तो 5√2, इतना यूनिट। अब चेक करते हैं, अब इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं, अगर सेटिस्फाई होगा तो अच्छी बात है, फिर बताएंगे हम लोग। नाउ AB की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 3√2, BC की वैल्यू क्या है 2√2, AC की वैल्यू क्या है 5√2। अरे वाह, देख रहे हो ये लाइक टर्म है, दिस कैन बी एडेड, दिस विल बी 5√2, 5√2, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस यू कैन से दैट असीमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड इन अ लाइन, ठीक है ना, नोट करो आप। दिल्ली बोर्ड CBSE, आपको पता होना चाहिए कि CBSE जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये 3 बोर्ड है इसका अपना ही, ठीक है ना। एक है ऑल इंडिया, जिसमें आप लोग जो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं और जो फॉरेन वाले बच्चे हैं वो जनरली सब लोग CBSE ऑल इंडिया में लाइक करते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं उसको भी CBSE ही कंडक्ट करती है, जिसको दिल्ली CBSE हम लोग बोलते हैं। और कुछ बच्चे जो बाहर हैं, ठीक है ना, फॉरेन में, तो CBSE फॉरेन करके होता है, तो इनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बार जो क्वेश्चन दिल्ली बोर्ड
2010 में लिया गया था, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन था देखें। इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, कल हम लोग किए थे मिड पॉइंट का कंसेप्ट। तो मेरे दोस्त ये एक पॉइंट A है, दिस इज 6, -5, ये B है आपका -2, 11, और इसका मिड पॉइंट यहां पर है, दिस इज P। ये कितना है आपका 2, P। तो मेरे दोस्त मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा देंगे। मिड पॉइंट क्या कहता है, P ऑफ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। लेकिन मुझे P की वैल्यू पता करनी है ना, तो हम लोग P क्योंकि एक्चुअली y कोऑर्डिनेट है तो हम तो y वाला यूज करें। P ऑफ y, तो P ऑफ y कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, इसको x1 y1 बोल दो, दिस इज x, y एंड दिस इज x2, y2। नाउ y की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग P। नाउ x1 के y1 की जगह पर -5 और 11 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 6 डिवाइडेड बाई 2, 3। द वैल्यू ऑफ P इज 3। क्लियर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, सोचो कि 6 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आप ऐसे ही फ्री में बटोर ले जाओगे, ठीक है ना। चलो जी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिया है हमने ऑल इंडिया से 2006 में, जब बच्चे कंपार्टमेंट बच्चों का लग गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई ने उनसे पूछा था, देखें क्या किया था लोगों ने। क्या बोला जा रहा है, पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन हमने कराया था ना, जो बच्चे अगर वो किए होते, हमारी जो मैंने क्वेश्चन बताया था, उन बच्चों का ये दिन नहीं आता है ना। चलो, पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट अगर पता है तो वो कर ले जाएंगे, ABCD, कोई बात नहीं। -2, -1, A, 0, 4, B, 1, 2। मेरे दोस्त आपको पता होगा, ठीक है ना, जो लोग मेरे पिछले लेक्चर को देखे होंगे, इस क्वेश्चन को बनाने में उनको कोई बाधा नहीं आई होगी, ठीक है ना। क्या हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, सिंस, क्या लिखोगे आप लोग, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, देयरफॉर वी कैन से दैट। ये क्या देख रहे हो, बाइसेक्ट करता है मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। पैरेललोग्राम यानी कि ये जो है इनका भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट निकाल ले हम लोग और दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो देखें क्या लिखोगे, मिड पॉइंट ऑफ AC will be equal to mid point of BD, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका AC का -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, -1 + B डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 + A डिवाइडेड बाई 2, 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है तो x जो है x के इक्वल होगा, y जो है y के इक्वल होगा। तो मेरे दोस्त ये x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा। इट मीन्स दैट -2 + 4 दिस गिव 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 + A डिवाइडेड बाई 2। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आप ये इधर भेज दो, तो 2 - 1 = A, देयरफॉर A = 1। क्लियर है। चलो जी मेरे दोस्त y वाला y के साथ हो जाएगा, तो -1 + B = 2, 2 + 0 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2। इस चीज को काट दो, ज़्यादा आसान होगा। इस 1 को उधर भेज दो, तो B = 2 + 1
दैट इज 3। b इक्वल टू मेरे दोस्त 3 आ गया। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। देखो बिल्कुल मैंने बताया था ना आपको, ज्यादा परेशान नहीं, फ्री के नंबर है, बटोर लो जितना बटोरना चाहते हो। ये भी एक सुंदर क्वेश्चन है, दिल्ली 2007 में पूछा गया है। अब कुछ बच्चों आप लोग ऐसा मत सोचना ऑल इंडिया वाले या फॉरेन वाले कि ये तो दिल्ली में पूछा गया है हम क्यों इसे बनाए, नहीं, कुछ भी पूछा गया है, ठीक है ना, रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, और इसी में रहेगा, कुछ डेटा चेंज होगा, ठीक है। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आप ही का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीबीएसई का नहीं है, ठीक है, सीबीएसई ने वही ऑप्शनल के आधार पर बना दिया है। तो मेरे दोस्त ऐसे सोचो, क्या पढ़ो पहले इंग्लिश में, कौन सी दो लाइन ज्वाइन की जा रही है, ये तो आप ज्वाइन करो इन्हें, ए हो गया एंड दिस इज बी, क्या है ये 3, -1 और 8, 9, ठीक है। मेरे दोस्त एक लाइन है इधर से या कहीं से गुजर रही थी, ठीक है ना, ये लाइन गुजर रही थी, तो सोचा कि इससे मिलते हुए जाएं, तो बोला जा रहा है कि ये दोनों कहाँ मिल रही है, ठीक है ना, या कहाँ इसको डिवाइड कर रही है, मुझे ये निकालना है। कोई बात नहीं, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x - y - 2 = 0। मेरे दोस्त कंसेप्ट क्या लगेगा इसमें, पहले कंसेप्ट की बात करेंगे, बाद में इसका वर्किंग देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, ध्यान देना, हमें बोलोगे कि ये रेशियो नहीं पता है, तो रेशियो को हम लोग m/n, कुछ लोग k/1 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं m/n से बताऊंगा, ठीक है ना, k/1 भी लेके चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तो हम लोग क्या करें मेरे दोस्त, ये पॉइंट देखो, ये कॉमन पॉइंट है, इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी है ना, तो ये जो पॉइंट आएगा दोनों को, यानी कि अगर इसके हेल्प से निकाल रहे हो तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है। तो मेरे दोस्त हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये पॉइंट m और n के टर्म में निकालेंगे और इसी पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, है ना, आ जाएगा, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट है। चलो जी देखेंगे हम लोग, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लो, इस पॉइंट को नाम ले लो आप लोग c। नाउ c ऑफ x मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बोलो आप लोग, m(x2 + n(x1) m+n, इसको आप x1 बोल दो, y1 बोल दो, इसको आप x2 बोल दो, y2 बोल दो। m की वैल्यू m, x2 की वैल्यू 8, n x1 की वैल्यू 3 अपॉन m+n, यानी कि 8x प्लस 8x मैं बोल रहा हूं 8m 3n डिवाइडेड बाई m+n। कोई दिक्कत, m और n के टर्म में हमने ये निकाल लिया आपका। अब देखेंगे c ऑफ y फॉर्मूले के साथ my2 ny1 m+n, क्लियर है ना मेरे दोस्त, उठा के पटको, m की वैल्यू m, y2 की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 9 प्लस n की वैल्यू n, y1 की वैल्यू -1 m+n, दिस विल बी 9m - n m+n, ये y की वैल्यू है। अब मेरे दोस्त ये पॉइंट जो है आपका कौन सा, 8m + 3n m+n, 9m - n m+n, ये जो पॉइंट है क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली। तो हम लोग x को इस x के जगह पे ये रख देंगे, y के जगह पे ये रख देंगे, काम कर लेंगे अपना। चलो जी, इस 2 को आप उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x - y = 2, x के जगह पे ये, यानी 8m + 3n m+n माइनस 9m - n m+n,
एलसीएम लेंगे हम लोग बिल्कुल एल के जी लेवल से, m प्लस n, 8m 3n 9m प्लस n इक्वल टू 2। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, इसका काम हो गया, फिगर का काम हो गया, अब हमारा कैलकुलेशन बचा हुआ है। अब मेरे दोस्त आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको हम क्या करेंगे, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 8m माइनस 9m, साइमल्टेनियसली आप ये काम कर सकते हो। तो ये हो जाएगा माइनस m, 3n प्लस n 4n, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 2n, m को इधर लाओ n को उधर ले जाओ, माइनस m माइनस 2m, 2n माइनस 4n कितना होगा 3m, ये कितना होगा माइनस का 2n। मेरे दोस्त माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। मैंने कल आपको क्या समझाया था, इस n को इधर लाएंगे और ये कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे। तो इसको इधर लेके चले आओ, 2 को वहीं छोड़ दो, इस 3 को इधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा m बाई n 2/3, दैट इज 2/3 रेशियो आएगा इसका, है ना आसान। चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर का लेवल टफ बनता है तो ये क्वेश्चन उठाया जाएगा, है ना। और भी इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। पहले आप इसे नोट करो, चलो एक क्वेश्चन हमने उठाया 2008 में, ऑल इंडिया ने भी पूछा है और दिल्ली ने भी पूछा है, लो ठीक है ना। देखें हम लोग, इफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट, इक्विडिस्टेंट का कंसेप्ट है, ये आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन आई थिंक हैं जो इक्विडिस्टेंट के क्वेश्चन है। इक्विडिस्टेंट का मतलब मेरे दोस्त इक्वल दूरी पर, ठीक है ना, एक पॉइंट है जो 2 पॉइंट से इक्वल दूरी पर है ना, उसी को बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। जैसे कि मैं, ठीक है ना, यहां पर हूं, आई एम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, है ना, ये दोनों हाथ की दूरी से, ठीक है ना, यहां पर जहां पर टच करूं इधर से दोनों से इक्वल दूरी पे है, क्योंकि ये हमारा दोनों हाथ बराबर है ना, इक्विडिस्टेंस। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, ये दूरी निकाल लो और ये दूरी निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दो, कुछ ना कुछ आएगा ही। तो वही चीज है मेरे दोस्त, पॉइंट P है, क्या है, पॉइंट P है, यहां पर एक सुंदर सा पॉइंट है, x, y, दिस इज P, ये इक्विडिस्टेंट है, कहां से, A से, 3,6, और यहां से ये है, क्या है, B -3,4, है ना। P जो है दोनों जगह से इक्वल दूरी पर है। अब देखेंगे मेरे दोस्त, लिखेंगे सिंस P is equidistant from A and B, लिखो सिंस P is equidistant from A and B, therefore मेरे दोस्त AP is equal to BP। कोई दिक्कत होगा ना, अगर ये इक्वल दूरी है, इक्विडिस्टेंस का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल दूरी, देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। और मेरे दोस्त AP को निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, x में से 3 को माइनस कर दो, 3 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर। अब कोई बोले नहीं सर मैं 3 में से, करो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज आने वाला है, y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस -3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब मेरे दोस्त देखो, दोनों साइड में रूट लगा हुआ है ना, यहां भी रूट है और यहां भी आपका रूट है, तो क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, इधर से क्या हो जाएगा, रूट लेकर उड़ जाता है ना, ये रूट लेकर उड़ जाएगा, इधर से ये रूट लेकर हो जाएगा। तो इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायरिंग
बोथ साइड, देन यू विल गेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्त इसको एक्सपेंड करो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है यहां पर तो आप रहने दो। इस बार आप 9th क्लास का फैक्टराइजेशन पढ़ो, ठीक है ना। यहां से ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है 10th क्लास में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होगा, ठीक है। ये चीजें तो मेरे दोस्त देखो, इधर से एक्स स्क्वायर से इधर का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों करता हूं, आप देखो, अगर इसको इधर लेकर आओगे तो क्या होगा, माइनस रहेगा इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा ना। तो इक्वालिटी के साइड में, दोनों साइड अगर सेम साइन है, सेम नंबर है, उड़ा दो ऐसे ही। उसी तरह वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ उड़ा दूंगा, ठीक है। अब बाकी और कुछ उड़ेगा, हाँ, ये 9 मेरे दोस्त इस 9 से भी उड़ रहा है। अब बाकी जो बचा उसको लेकर आओ, तो कितना बच गया, माइनस 6x, इसको भी लेकर आओ, माइनस 6x, माइनस 12y, इसको लेकर आओ आप 8y, और कांस्टेंट टर्म को उधर फेंक दो, कितना हो जाएगा 16 माइनस 36। आए मेरे दोस्त, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12x और माइनस 4y इक्वल टू 20। माइनस 4 कॉमन ले लिया जाए, जब माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और ये प्लस का हो जाएगा y इक्वल टू 20। इसको उठा के फेंक दो उधर। अब इधर वाला पार्ट को ले जाके उधर जाके आप डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, अच्छा एक ब्लंडर मिस्टेक मुझसे भी हो गया है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ये माइनस 20 होगा, तो माइनस से माइनस को काट दो, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई, और इधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाई 4 5। आई थिंक यही हमें प्रूफ करना था, है ना। नोट करो, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। नोट इट। एक और क्वेश्चन मेरे दोस्त, समझ गए होगे ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है। तो इसको कराने की जरूरत है क्या, नहीं ना, क्या बोल रहे हो, जब कराना ही नहीं था तो इसको अपने फाइल में रखे क्यों। चलो करा ही दे रहा हूं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मेरे दोस्त ज्वाइन कर लो आप इसे, 1,3, इसका नाम ए दे दो, नहीं नाम दिया है तो अपने मन से कुछ भी ले लो, 2,7। ये लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है ना। आप पहले ट्राई करो, मुझे लग रहा है आप लगा दोगे। वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर मुझसे बात करो। मैं 9 को उधर लेके चला जा रहा हूं, प्लस का 9 हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां पर एक पॉइंट ले लो C, दिस इज x, y, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। सेक्शन फॉर्मूला यानी कि ये आपका m है और ये आपका n है, इन दोनों के हेल्प से क्या निकालेंगे हम लोग, ये पॉइंट, और इसको सेटिस्फाई कराएंगे। देख लेते हैं। तो C ऑफ x mx2 nx1 m प्लस n, m की वैल्यू m, x2 की वैल्यू 2, n, x1 की वैल्यू
1 m प्लस n, 2m प्लस n अपॉन m प्लस n, c ऑफ y my2 ny1 m प्लस n, सॉरी m की वैल्यू m, y2 की वैल्यू 7, n की वैल्यू n, y1 की वैल्यू 3, m प्लस n। ये कितना हो गया 7n 3n m प्लस n, है ना मेरे दोस्त। अब ये x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है, उठा के पटक दो, ठीक है ना, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेंगे ना, ये कॉमन पॉइंट होगा। चलो जी 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, 3 इंटू एक्स के जगह पर 2m प्लस n m प्लस n प्लस 7m प्लस 3n m प्लस n इक्वल टू 9, कितना हो गया m प्लस n, 6m प्लस 3n 7n m प्लस 3n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। चलिए साइमल्टेनियसली इसको ऐड कर लेंगे, 13m प्लस 6n 9m 9n। अब मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूं। चलो जी अब क्या करो, इसको आप इधर लेकर आओ, 13m माइनस 9m 9n माइनस 6n, कितना हो जाएगा 4m 3n। चलो इसको आप इधर लेकर आओ, m बाई n इक्वल टू 3/4, यानी कि 3:4 का रेशियो आपको मिलेगा, है ना। नोट करो मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन और देखोगे आप लोग, देखो ये क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा बहुत भयंकर क्वेश्चन है ना, डरा दिया होगा आप लोगों को, लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से पढ़ोगे, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। देखिए हम लोग, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, a है, b है, कोऑर्डिनेट 2,1, इसका 5,-8, ठीक है। P एंड Q ट्राइसेक्ट हो रहा है, यानी 3 इक्वल पार्ट में। P यहां पर P मेंशन कर दिया, आपके मन में सवाल उठ सकता था कि अगर ये मेंशन नहीं करता तो आपको केस लेकर मानना पड़ता, एक बार P इधर लेते, Q इधर और Q इधर, P इधर, क्योंकि उस समय कोऑर्डिनेट इनका बदल जाएगा। बट ये क्लियर कर दिया है कि P कहां पर है, P इज नियरर टू A, मतलब P यहां पर है, ये Q हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन किए हो ना, लास्ट क्लास में हमने ये कराया था ट्राइसेक्शन वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे दोस्त ये जो लाइन है ये कहां से पास हो रही है, यहां से। इस बार तो आपको m और n की वैल्यू दे रखा है, मजे की बात ये है, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। मेरे दोस्त ये ट्राई सेक्शन है, मतलब ये एक पार्ट, यहां से इधर 2 पार्ट, मतलब m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज x1 y1, ये पॉइंट निकाल लो x, y एंड दिस इज x2, y2। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके p का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं। p का कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, सेटिस्फाई करेगा तो यहां पर k की वैल्यू निकाल लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन देखिए हम लोग, तो मेरे दोस्त p ऑफ x mx2 nx1 m प्लस n। अब क्या देखो, m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू वहां से उठा लो 5, प्लस n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू
x1 की वैल्यू हो गई आपकी x1 2 अपॉन 1 प्लस 2, दैट इज 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, दिस गिव्स 9 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 3. नाउ p of y my2 प्लस ny1 m प्लस n, 1 इंटू y2 की वैल्यू -8, n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1, 1 प्लस 2, तो ये कितना होगा -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो मेरे दोस्त -6 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज -2. आप सोच रहे होगे सर यहाँ पर Q किस लिए दिया है, तो Q मेरे दोस्त फाइंड करने के लिए कहीं पर बोला ही नहीं है, नहीं फाइंड करेंगे कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा सा क्वेश्चन को देखकर डर जाए, ठीक है ना, यहाँ पर तो बोला ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मेरे दोस्त P को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, करा दे हम लोग. देखो सिंस P विल, लिखो कोऑर्डिनेट P दैट इज 3, -2 will satisfy 2x minus y plus k equal to 0. तो मेरे दोस्त 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0, 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -8. k की वैल्यू क्या होगी -8. नोट करो आप लोग. चलिए, ये भी ऑल इंडिया 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. देखें हम लोग, मेरे दोस्त इतने क्वेश्चन मैं ये कराकर ये बताना चाहता हूं कि ये देखो फ्री के नंबर आपको मिलने वाले हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से करो, नंबर आएंगे. फाइंड द रेशियो इन विच 2, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट. बस रेशियो वाला क्वेश्चन है. 2, y मतलब बाकी आपने इससे पहले पढ़ा था, अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. लेकिन इस बार क्या दिया है, कुछ अलग. कोई बात नहीं, हम लोग देख लें कौन से दो पॉइंट है, A और B. A -2, 2, B 3, 7, और मेरे दोस्त पॉइंट यहां पर है कोई 2, y जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमसे रेशियो की मांग की गई है, तो इसको लिख देंगे x1, y1, दिस इज x, y एंड दिस इज x2, y2. सेक्शन फॉर्मूला हमने यहां से स्टार्ट किया था, ये नेमिंग से देखो उसी के थ्रू जा रहे हैं हम लोग. कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, फॉर्मूला रखना है, जो गिवन है उसके जगह पर रख देना है, जिसको निकलना होगा अपने आप चलाएगा. तो मेरे दोस्त यहां पर सोचना है कि इस बार गिवन क्या है, x कोऑर्डिनेट गिवन है या y कोऑर्डिनेट गिवन है. तो 2 क्या है, x कोऑर्डिनेट है ना, बस हम लोग सिर्फ इसका नाम दे दें, c ऑफ x निकाल लें. c ऑफ x mx2 प्लस nx1 m प्लस n, ये कितना हो जाएगा 2, m की वैल्यू और x2 की वैल्यू 3, n की वैल्यू नहीं पता है, और x1 की वैल्यू -2, m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई 2m 2n 3m -2n, इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, 2m - 3m -2n -2n, कितना होगा मेरे दोस्त -m -4n, माइनस से माइनस गया, m यहीं पर रहेगा, n यहाँ इसके नीचे आएगा, ये 4 बचा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, दैट इज 4:1.
1। अब हमसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त, हमने रेशियो निकाल दिया, y की वैल्यू भी पूछा गया है, तो y वाले से निकाल लेंगे। c ऑफ y my2 ny1 m प्लस n, m की वैल्यू, अब तो m की वैल्यू हमें मिल गई है ना, तो इसका यूज करेंगे। m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 1, तो 4 इंटू y2 कितना है 7 प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, 4 प्लस 1 28 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, 30 डिवाइडेड बाई 5, दिस गिव्स 6। सिंपल, बिल्कुल फ्री का नंबर है ये सब। क्या बोल रहे हो आप, अपने लिए, आपके लिए लग रहा होगा? नहीं मेरे दोस्त, आप भी देखो, ठीक है ना। ये देखिए इस बार कहां से क्वेश्चन हमने उठाया, फॉरेन से, ठीक है। 2009 में फॉरेन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसको देख लें हम तो। वेरी सिंपल, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, देखें। डिस्टेंस वाला हमने कराया था ना, डायमीटर वाला, वही वाला है। देखते हैं वही है या कुछ अलग है। क्या बोला जाए, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल बना ले हम लोग। एक सेंटर हो गया, क्या है 2 अल्फा माइनस 1 कॉमा 7 एंड इट पासेस थ्रू, यानी कि यहां पर एक ले लो, ये जो सर्कल है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, -3 कॉमा -1 से। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, 20 यूनिट, ये पूरा कितना है मेरे दोस्त 20 है, बट हम यहीं से काम चला ले क्या, ये रेडियस है ना हमारा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये O मान लो, ये A मान लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इनके बीच में क्या लगा देंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप OA इक्वल टू क्या लिखोगे, OA इक्वल टू अंडर रूट दिस माइनस दिस, या दिस माइनस दिस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अल्फा माइनस 1 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस -1 का स्क्वायर। OA की वैल्यू मेरे दोस्त 10। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 अल्फा -1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये कितना हो जाएगा 100, और ये 2 अल्फा -1 प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 8 का स्क्वायर। चलो जी, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 अल्फा प्लस 4 प्लस 64 इक्वल टू 100। मेरे दोस्त इसको भी इधर लेके चले आओ, 0 4 अल्फा स्क्वायर 8 अल्फा, ये कितना हो जाएगा प्लस 68 माइनस 100, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा, ये कितना होगा -32 इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा -8, इसको उठा के इधर फेंक दो, और यू कैन से अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -8 इक्वल टू 0। अब मेरे दोस्त आप यहां पर क्या करोगे, फैक्टराइज कर लो, अल्फा में ये क्वाड्रेटिक बन गया है, ठीक है, आप इसे फैक्टराइज कर लो, क्या होगा AC ऑन कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा -8 इक्वल टू 0। कपलिंग कर लेंगे यहां पर हम लोग, तो कितना होगा
अल्फ़ा कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस 4 -2 कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आपके पास, अल्फ़ा -2 एंड अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 एंड -4। यहाँ पर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते बनाते आप लोग को आदत आ गई है नेगलेक्ट कर देंगे सर, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे सर, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में नेगेटिव भी पॉसिबल है। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज करते हो या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो उस समय हम लोग क्या लेके चलते हैं, लेट एक्स क्या है आपका, स्पीड लेके चलते थे एक्स को, ठीक है ना। तो स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इस वजह से आप वहां पर नेगलेक्ट कर देते थे, लेकिन यहां पर हम लोग नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ये कोऑर्डिनेट भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों, ठीक है।